नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें आप घर बैठे कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, वर्चुअल कोर्ट सिस्टम ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। ना आपको लाइन में लगना है, ना लॉयर की जरूरत है और ना ही चक्कर काटने की। ठीक है, तो अगर आपका चालान हो गया है और आप सोच रहे हैं कि कैसे भरे बिना कोर्ट जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल कोर्ट। उसके बाद आप देखोगे कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है vccourt.gov.in। तो सिंपली इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा सेटल योर केस ऑनलाइन और वर्चुअल कोर्ट। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट देखना है, मतलब कि आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो सिंपली आपने अपना यहाँ पे स्टेट ही सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पे प्रोसीड नाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब जिन ऑप्शन से आप क्या है यहाँ पर जो अपना वर्चुअल कोर्ट का चालान है सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के जो चालान है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सेकंड है CNR नंबर। तो यहाँ पर CNR नंबर डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। एंड थर्ड है पार्टी नेम। तो यहाँ पर आप पार्टी नेम एंड कैप्चा डाल के भी जो वर्चुअल कोर्ट का चालान है वो सबमिट कर सकते हैं। देन जो फोर्थ है वो है आपका चालान नंबर, मतलब कि जो आपको चालान आया है वो चालान नंबर यहाँ पे डाल दो, आपका व्हीकल नंबर डाल दो, उसके बाद कैप्चा डाल दो, देन सबमिट कर दो। ठीक है, तो आप इन 4 ऑप्शंस के द्वारा जो आपको सुटेबल लगता है आप यहाँ पर चालान को सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर के थ्रू जो अपना चालान है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो भी आपकी RC में रजिस्टर्ड है या फिर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस में है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। देन यहाँ पर आप कैप्चा डाल दो और उसके बाद सबमिट कर दो। तो सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपके जो चालान की डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 चालान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो हेलमेट का है और दूसरा रोड मार्किंग का। और किस सेक्शन के अंदर जो है आपका चालान आता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और लास्ट में आपको दिख जाएगा फाइन। से आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला चालान है उसका जो फाइन है 1000 रुपीज और जो सेकंड चालान है वो है 500। तो चालान को सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी गाड़ी की जो डिटेल है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, CNR नंबर हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वर्चुअल कोर्ट केस डिटेल की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि आपका CNR नंबर क्या है, आपका चालान नंबर क्या है, चालान की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और किसके नाम से जो है वो चालान हो रखा है। ठीक है, और प्लेस ऑफ ऑफेंस भी आपको यहाँ पर चालान के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि नीचे ना आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने जो करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो दिख जाएगा। यहाँ पर आपने जनरेट OTP करना है। तो जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा तो वो OTP आपने यहाँ पे डाल देना है। देन OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP कर देना है। देन यहाँ पर जो आपका OTP है वो वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाई दे रही है, उसको एग्री कर देना है और ये जो कंसेंट है उसको आपने यहाँ पे टिक कर देना है। देन दोनों टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड पे करना है। और जो पेज है वो लोडिंग हो रहा है और ये आपके सामने जो SBI का e-पे है इसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो इंटरनेट बैंकिंग हो गया और सेकंड वॉलेट्स। तो यहाँ पर हम जिसका यूज करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग का। तो SBI पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पर ऑल बैंक्स में जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं, सिंपली उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। देन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नाउ कर दो। पे नाउ करने के बाद जो भी आपका यूजर ID पासवर्ड है वो सिंपली यहाँ पे डाल दो और लॉगिन कर लो। तो मैंने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपने सिंपली जो भी आपका लॉगिन है, कस्टमर ID है और पासवर्ड डाल दो। देन लॉगिन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो जो OTP है ना आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा वो OTP आपने यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपने अप्रूव पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो चुकी है और जो पेमेंट स्लिप है वो भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा, अमाउंट होगा, जो भी होगा। और इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको मैं बता देती हूँ कि जो वर्चुअल कोर्ट है ना उसमें पेमेंट करने के बाद आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। और चालान को इग्नोर मत करो क्योंकि ज्यादा डिले पर क्या हो सकता है, आपको अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोसेस की जो वीडियोस है ना मैं आपके लिए रेगुलर लाती हूँ। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना अगर आपका चालान कभी आया हो और आपने कैसे भरा। सो गाइज, थैंक यू सो मच।